और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। तो क्या आप भी ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं? हाँ, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में भारत में आया है सबसे बड़ा बदलाव, और इसकी वजह है नया ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये नया कानून आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को कैसे बदलेगा, क्यों सरकार ने उठाया इतना बड़ा कदम और अब आगे क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्यों लाया गया ये एक्ट। देखिए, भारत में सस्ते इंटरनेट और किफायती स्मार्टफोन्स की वजह से ऑनलाइन गेमिंग ने पिछले एक दशक में कमाल की ग्रोथ देखी। भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग एक उभरता हुआ सेक्टर माना जाता रहा है, जिसका कुल एंटरप्राइज वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंका गया है। लेकिन इस मजे के बीच छिपी एक कड़वी सच्चाई जानते हैं आप? हर साल करीब 45 करोड़ इंडियंस ऑनलाइन गैम्बलिंग में अपना पैसा गंवा बैठते हैं। यह नुकसान करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का है। सरकार का कहना है कि इस लत की वजह से न सिर्फ लोगों की जेब खाली हो रही है, बल्कि समाज पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पेश किया, ताकि रियल मनी गेम्स पर लगाम लग सके, लेकिन ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा भी मिले। अब इसी के साथ क्या बदल जाएगा? तो अब होगा क्या? तो सबसे पहला बदलाव होगा कि ई स्पोर्ट्स को मिलेगा आधिकारिक खेल का दर्जा, यानी पबजी, बीजीएमआई जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अब लीगल और रेगुलेटेड होंगे। दूसरा, सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, मतलब कैंडी क्रश, फार्म विलेज जैसे गेम्स खेलिए, एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं है। तीसरा, रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अब इन गेम्स को चलाना, प्रमोट करना, यहाँ तक कि इन पर विज्ञापन करना भी अपराध होगा। अब आपको बताते हैं कि इस अपराध के लिए कितनी सख्त सजा होगी। जी हाँ, सजा भी इतनी सख्त है कि गेमिंग कंपनियों की नींद उड़ गई है। रियल मनी गेम्स चलाने पर 3 साल जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। बार बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। विज्ञापन करने वालों को 2 साल जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। यानी सरकार का मैसेज पूरी तरह से साफ है, गेम खेलिए लेकिन रियल मनी वाला गेम बिल्कुल नहीं। अब कंपनियों पर क्या असर है, इसको भी एक बार समझिए कि MPL, ड्रीम 11, रमी सर्कल जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में अपने रियल मनी गेम्स बंद कर दिए हैं। शेयर बाजार में इन कंपनियों के शेयर्स गिरे, गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। लेकिन सरकार कह रही है कि सुरक्षित समाज पहले, मुनाफा बाद में। अब फायदे क्या क्या हैं? तो क्या ये सही कदम है? देखिए, इसके फायदे भी कम नहीं हैं। युवाओं के लिए ई स्पोर्ट्स में करियर का नया रास्ता खुलेगा। ऑनलाइन फ्रॉड और आर्थिक नुकसान पर लगाम लगेगी। एक सेफ डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम बनेगा। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, रियल मनी गेम्स पर बैन, ई स्पोर्ट्स को प्रमोशन। पर आपको क्या लगता है, क्या ये कदम सही है? क्या इससे भारत का डिजिटल गेमिंग कल्चर बदलेगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए, और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें iNext Live को।